नमस्कार, मैं रोज। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक और साल हमारी जिंदगी से रेत की तरह निकल गया। कितना कुछ अच्छा, कितना कुछ बुरा, एक उतार चढ़ाव सा। कभी जिंदगी हमें देखकर मुस्कुराई तो कभी हमने आंसू से बिस्तर भिगोई। कभी डर ने घेरा तो कभी प्यार ने। कभी कोई दूर गया तो किसी के पास आने का रास्ता बना। कुछ हासिल करने की खुशी तो कुछ हमेशा के लिए खो देने का गम भी मिला। ना जाने कितनी सारी भावनाओं का मिश्रण था ये साल। ऐसे दिन भी रहे जब मसीह को अपने बहुत करीब महसूस किया, तो कभी तो उनकी खामोशी में उन्हें ढूंढा भी। कभी उनके साथ चल पाने की खुशी भी मनाई, तो कभी उनके पीछे ना चल पाने की हार को सहा भी। कभी मसीह के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए कुछ तो कर पाए ऐसा लगा, तो कभी ओह, अब तक कुछ भी मैंने किया ही नहीं सोच डर भी लगा। क्या कहूं मैं, अगर पूछूं कि ये साल कैसा रहा तो सभी को कहने के लिए अलग अलग दास्तानें होगी, मगर मैं जानती हूं कि कुछ लाइन तो सबका एक जैसा होगा कि मेरा मसीह विश्वसनीय रहा। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी ढाल बन वो खड़ा रहा, अपनी करुणा और अनुग्रह के वस्त्र से मुझे ढके रहा। है ना, सही कहा ना मैंने। दोस्तों, कल क्या होगा पता नहीं। दुनिया धीरे धीरे अंधकार से अंधकार की ओर तेजी से जा रही है। क्या ये सब कुछ बेहतर हो पाएगा? क्या महामारियां बंद होगी? लोगों का एक दूसरे को मारना बंद होगा? शायद नहीं। क्राइम पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। नई पीढ़ी ड्रग्स के बाहों में फंस रहा है। किसी को जान से मार डालना लोगों को बड़ी बात नहीं लग रही। बाइबल में यशायाह 49:15 में एक सवाल पूछा गया कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, मगर आज ऐसा होना साधारण बात हो गई है। बच्चों को मारने वाली माओ को हमने न्यूज़ में देखा, खुद के माता पिता को मारने वाले बच्चों को भी देखा। रिश्तों में वफादारी नहीं, प्यार शब्द वासनाओं के रंग में रंगा। दुनिया अंधकार से अंधकार की ओर तेजी से जा रही। कभी महसूस थी कि इतने सारे चर्चेस, इतने सारे क्रिश्चियंस होने के बावजूद भी ये लोग रुक कैसे नहीं रहे। तुम जगत की ज्योति होकर प्रभु ने हमें संबोधित किया, मगर क्या ये ज्योति हम में खुद में जल पाई? क्या ये हमारे खुद के अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदल पाई? जब तक हम प्रकाशित नहीं होंगे तो जगत को कैसे प्रकाश दिखा पाएंगे? रास्तों में आप लोगों ने रिफ्लेक्टर्स देखे होंगे। रात को जब गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो वो जलता है। उसके अपने अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। हम भी कभी कभी उस रिफ्लेक्टर की तरह ही होते हैं। अगर किसी ने हमारी ओर प्रकाश फेंका तो बदले में हम भी उसे प्रकाश देंगे। अगर कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है तो हम उससे वापस प्यार से बात करेंगे। कोई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके बदले हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे। जो इधर आएगा उसे ही वापस देंगे, क्योंकि हमारे अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं। अगर कोई हमारी तरफ अंधकार भेजे तो, कोई हमारी बुराई करे, गाली दे, बुरा भला कहे, इस अंधकार के बदले हम भी वापस अंधकार देने लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, हम रिफ्लेक्टर्स नहीं हैं, हम तो खुद ही ज्योति हैं। अगर कोई अंधकार दे तो भी बदले में प्रकाश देने वाले। मोमबत्ती की उस लौ की तरह कितना घोर अंधकार से घिरा कमरा क्यों ना हो, मोमबत्ती की छोटी सी लौ उस अंधकार को अपने प्रकाश से हटा देती है। कोई गाली दे, गुस्सा दे, सताओ भी दे, तो बदले प्रकाश देने से धीरे धीरे अंधकार का सामर्थ्य हम पर खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने हमें अंधकार के बदले अंधकार देने के लिए नहीं, अंधकार में प्रकाश की तरह चमकने के लिए बुलाया है। सालों पहले की बात है। यूहन्ना बूढ़े हो चले। क्रिश्चियनिटी सताव की मार झेल रही थी। विश्वासियों के समूह में सबसे वृद्ध यूहन्ना और यीशु के साथ जिए प्रेरितों की आखिरी कड़ी। विश्वासियों के अंदर भय, क्या रोम कलीसिया को निगल जाएगा? क्या ये अंधकार प्रकाश को निगल जाएगा? सताव भारी पड़ रहा था, दम तोड़ रहे लोग। कलीसिया का बचना नामुमकिन लग रहा था, क्रिश्चियनिटी का बचना असंभव था। लोग यूहन्ना के पास आकर पूछते होंगे, ग्रैंडपा या दादाजी, क्या कलीसिया इस सताव को झेल पाएगी? क्या कुछ अच्छा हो पाएगा? इस बीच यूहन्ना को भी पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया। अकेले उस सुनसान जगह में, मौत के सन्नाटे में यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना तक पहुंचा। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में यूहन्ना ने एक पुस्तक देखी जिसे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी।
यूहन्ना को पता है कि इस पुस्तक में भविष्य की बातें हैं, उससे पूछे गए सारे सवालों का जवाब है। तभी उसने सुना स्वर्गदूत ऊंची आवाज में बोल रहा है, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? इस सवाल ने सन्नाटे की गहराई बढ़ाई, क्योंकि स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर एवं दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा होगा, मैं अपनी इमेजिनेशन में बोल रही हूँ, कि अब क्या होगा? क्या अंधकार प्रकाश को निगल जाएगा? भविष्य में क्या होगा? मैं विश्वासियों को क्या जवाब दूंगा? तभी एक प्राचीन ने कहा, मत रो, देख देख, यहूदा गोत्र का वसीह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। एक और आवाज से स्वर्ग गूंज उठा, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यूहन्ना को समझ में आ गया कि नहीं, अंधकार प्रकाश को कभी नहीं निकल सकता। सारी शक्ति, ज्ञान और आदर सिर्फ उसके यीशु मसीह मेमने का ही है, रोम का नहीं। दुनिया की शक्तियां परमेश्वर की कलीसिया को नहीं बुझा पाएगी, इसलिए अंत तक विश्वास योग्य रहे। प्रकाशित वाक्य का पूरा फोकस एंटीक्राइस्ट में नहीं, 666 नहीं, मसीह यीशु है। कलीसिया को सताव के द्वारा शैतान खत्म नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए जानवर या पशु को अधिकार मिलेगा, कुछ समय के लिए वह सिंहासन पर चढ़कर बैठेगा, मगर उसे जलती आग में डाला जाएगा। परमेश्वर की कलीसिया को कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है। उसका हर एक एक ईंट मसीह के प्रकाश से प्रकाशित हम एक एक जन है। क्या हम में वो प्रकाश है? क्या हम परमेश्वर की कलीसिया के हिस्सा हैं? हम सभी अलग अलग कलीसियाओं से जुड़े हैं, मगर क्या हम परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा है? ये हमें देखना है, जांचना है। क्या हम जगत की ज्योति है या नहीं, परखना है। दोस्तों, आए मिलकर मसीह का प्रकाश इस अंधकार की ओर जा रहे दुनिया को दिखाए। कम से कम उस प्रकाश से अपने चारों ओर को प्रकाशित करें। हमारे लाइफ का पूरा कंट्रोल हमारे प्रभु के हाथ में है। हमारी जिंदगी की पुस्तक उस मेमने के हाथ में है। उस पर ऐसा मोहर लगा है जिसे कोई शैतान नहीं हटा सकता। उनके नाम का मोहर, उद्धार का मोहर, प्रकाश का मोहर, जीवन का मोहर। इसलिए आए पूरे धैर्य से उसके स्नेह को प्रकाशित करें। आइए मिलकर एक पल प्रार्थना के साथ नए साल को स्वीकार करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस साल भर आपने हमें अपने आशीष के तले ढके रखा। मसीह मेरे, हमारी जिंदगी को अपने प्यार से भरने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन हमारे रक्त की धमनियों में बढ़े, आपका वचन हमारे फेफड़ों में हवा की तरह भरे, आपका सामर्थ हमारी निर्बलताओं को सामर्थी बनाए। मेरे मसीह, धन्यवाद कि हमारी बीमारी में आप हमारी चंगाई बनकर आए, फंसी हुई अवस्थाओं में आप रास्ता बनकर आए। पाप की बाहों से हमें अपने वचन का फंदा डाल, खींच कर निकाल, हमें अपने रक्त से धो, शुद्धता की ओर ले बढ़े। हे प्रभु, आगे आने वाले साल को हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। मैं अपने सारे लिसनर्स के लिए मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी अपनी जिंदगी में बरकत पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए, वचन में बढ़े, सभी मसीह के प्यार से जकड़े रहे और जगत की ज्योति बने, अंधकार के बदले प्रकाश देने वाले बने। परेशानियों से सभी को दूर रखना प्रभु। नहीं, अगर परेशानी में घिरे तो आप उन्हें बचाना प्रभु। सुसमाचार और फैले प्रभु, सभी को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे, सभी एक दूसरे से प्यार में रहे। मसीह का प्यार सभी को जोड़े रखे। बदलते मौसम में लोगों के साथ रहिए प्रभु, सताओं में लोगों की ढाल बनिए प्रभु, महामारियों में हमारी सुरक्षा कवच बनिए प्रभु, मौत में हमारा अनंत जीवन बनिए प्रभु। सारी प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। फिर से एक बार और नए साल की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, मसीह में और वचन में बढ़ते जाए और मसीह का प्रकाश बन चमके। यीशु मसीह सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।